टास्क एनालिसिस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक काम को छोटे कंपोनेंट्स में करते हैं। उन कंपोनेंट्स को समझते हैं और फिर उनके बीच के रिलेशनशिप्स को एनालाइज करते हैं। सोचिए, आप किसी को चाय बनाना सिखाना चाहते हैं। ये टेक्निक आपको बताती है कि चाय बनाने के लिए क्या स्टेप्स चाहिए, किस ऑर्डर में करने हैं और क्या रिसोर्सेज चाहिए। टास्क एनालिसिस एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किसी भी टास्क को उसके फंडामेंटल एलिमेंट्स जैसे कि स्टेप्स, एक्शंस, डिसीजंस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस और रिक्वायर्ड नॉलेज में डिकम्पोज करने के लिए किया जाता है। टास्क एनालिसिस का मैं उद्देश्य यह समझना है कि यूजर्स किसी गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। अगर आप किसी चीज को उसके छोटे हिस्सों में नहीं समझेंगे तो उसे बेहतर नहीं बना सकते, न ही उसे किसी और को इफेक्टिवली सिखा सकते हैं। टास्क एनालिसिस की इम्पोर्टेंस इसी में है कि यह यूजर सेंट्रिक डिजाइन को प्रमोट करता है। जब आप कोई ऐप, सॉफ्टवेयर या मशीन डिजाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एंड यूजर उससे कैसे इंटरैक्ट करेगा। किसी नए एम्प्लॉई को काम सिखाने के लिए आप स्ट्रक्चर्ड टास्क एनालिसिस यूज कर सकते हैं। इससे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्ड, कंप्लीट और एफिशिएंट होती है। नया आदमी क्विकली प्रोडक्टिव बन जाता है। ये पोटेंशियल एरर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है जहां यूजर गलती कर सकता है। एनालिसिस से पता चलता है कि क्या कोई स्टेप्स रिडंडेंट है या प्रोसेस को और आसान बनाया जा सकता है। टास्क एनालिसिस का यूज सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स में भी होता है, जहां हर टास्क को परफेक्टली परफॉर्म करना जरूरी है। टास्क एनालिसिस के टाइप्स। 1. प्रोसीजरल टास्क एनालिसिस। इसमें हम एक लिनियर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं। यही वो एनालिसिस है जो चाय बनाना जैसे टास्क्स के लिए यूज होता है। 2. कॉग्निटिव टास्क एनालिसिस। इसमें हम ये एनालाइज करते हैं कि यूजर किसी टास्क को परफॉर्म करते वक्त अंदर अंदर क्या सोच रहा है, क्या डिसीजंस ले रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है। टास्क एनालिसिस कैसे करते हैं इसके लिए कई तरीके हैं, लेकिन कॉमनली ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। टास्क को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले वो स्पेसिफिक टास्क चूज करो जिसे आप एनालाइज करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करना। 2. डेटा कलेक्ट करना। असली यूजर्स को देखो, ऑब्जर्व करो कि वो ये टास्क कैसे करते हैं। उनसे इंटरव्यू लो, उनसे क्वेश्चंस पूछो। टास्क को ब्रेक डाउन करना। आप कलेक्टेड डेटा के बेसिस पर उस टास्क को सबसे छोटे पॉसिबल स्टेप्स में तोड़ दो। हर एक फिजिकल एक्शन, मेंटल डिसीजन और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को लिखो। 4. सीक्वेंस और डिपेंडेंसीज एनालाइज करना। देखो कि कौन से स्टेप्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होने जरूरी हैं। आप पेमेंट तभी कर सकते हैं जब आपका कार्ड एम्प्टी नहीं होगा। पॉइंट, प्रॉब्लम्स और बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई करना। एनालिसिस करते वक्त ऐसे पॉइंट्स नोट करो जहां यूजर्स अटक रहे हैं, टाइम ज्यादा ले रहे हैं या गलती कर रहे हैं। 6. रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंट और यूज करना। अपने सारे फाइंडिंग्स को एक क्लियर फॉर्मेट जैसे फ्लो चार्ट, टेबल या लिस्ट में डॉक्यूमेंट करो। थैंक फॉर वॉचिंग।